ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्टदेव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और उसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाते हैं आप तक। जिस प्रकार जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम नित्य प्रस्तुत लघु पंचांग, इस प्रस्तुति का लघु पंचांग आपके लिए हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप नित्य प्रस्तुत अलग से किया करते हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। जी हाँ, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, सितारे झूठ नहीं बोलते। तारा बलम इसका नाम है और यह मूल से इसका मूल सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति से, नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों और नक्षत्रों के शुभ और अशुभ फल जान सकते हैं और यह जानकर हम अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करके उसमें लाभान्वित हो सकते हैं और अपने आप को मजबूत स्थिति में रख सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्र बलन से। आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करेंगे और जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार आज कैसा फल, यह चंद्रमा के गोचर से संबंधित। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ कार्य करने के लिए और उसमें शुभता सुनिश्चित करना काफी उपयोगी। और यह हम जो भी कार्य करते हैं प्रतिदिन उसमें शुभता की अपेक्षा को ही करते हैं और इसलिए वैसी स्थिति में यह चौघड़िया काफी कारगर सिद्ध होता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक से संबंधित। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस भागदौड़ की दुनिया में, इस प्रतिस्पर्धा में ये अंक हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं क्योंकि अंक हमें सूचकांक, हमारे उपलब्धि का के सूचकांक भी होते हैं। साथ ही साथ ये अंक हमारे लिए कार्य करते रहते हैं। जी हाँ, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालते हैं, इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझकर सही ढंग से परख कर उपयोग करना और उसे अपने अनुरूप कार्य कराना, यही इस प्रस्तुति का उद्देश्य। अंकों को यदि समझें, परखें और सही उपयोग करें तो हमारे जीवन में सुखता बनी रह सकती। इसलिए अंक इसी अंक कार्य करते हैं और अंक के कार्य करने की शैली को पहचान कर उनके सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को पहचान कर हम अपने जीवन में सुखता ला सकते। साथ ही साथ अंक बोलते, जी हाँ, आज किसी भी माह के आज किसी भी माह किसी भी दिन जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत लेकर आया है, क्या संदेश लेकर आया है, क्या बोल। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति जो 5 भाग है आपके लिए हम संजो कर लाए हैं और इसे रोचक बनाकर तथा उपयोगी, साथ ही साथ ये ज्ञान वर्ग है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और इस पूरी प्रस्तुति का ये रोचकता का आनंद उठाते हुए अपने जीवन में सार्थ और तथा सुरता लाने का प्रयास। तो चलिए प्रस्तुति में चलते। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, परंतु पंचांग की महत्ता इससे भी अधिक। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ पुराने के अनुसार पंचांग सुनने का लाभ
गंगा स्नान तुल्य होता है। जी हाँ, गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। और यह इसके कारण हमारे गंगा, माँ गंगा जलीय तत्वों को का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे शरीर में काफी मात्रा में है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि और उन जलीय राशि में बैठे ग्रह तथा जलीय राशि के स्वामी इससे सुप्रभावित होते हैं, वे एक्टिवेट होते हैं और सुख बनते हैं। इस प्रकार पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी बढ़ती पड़ जाती है। तो चलिए आइए पंचांग को सुनाएं, साथ ही साथ इसका अनुसरण करें और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिवारों और सदस्यों के संग, ताकि हमारे जीवन में कि हमारा जीवन अधिक सफल और समृद्ध हो सके और उनके भी जीवन में सार्थकता आ सके, उनका भी जीवन अधिक सफल और समृद्ध हो सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के। तो चलिए प्रस्तुति में चलें। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत। आज का दिनांक 13 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947, विश्व विक्रम संवत 2082, कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:42, सनराइज at 6:26 AM and sunset at 5:42 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न देवस्कर 25 तक एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, और तत्पश्चात द्वादशी। यहाँ आज विजया एकादशी। नक्षत्र अपराह्न 4:12 तक मूला, उसके बाद पूर्वाषाढ़। और नक्षत्र के पद इस प्रकार। आज का दिन का आरंभ मूला के तीसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 9:37 पर। उसके बाद चौथा पद अपराह्न 1:56 तक। पूर्वाषाढ़ का पहला पद रात्रि के 10:46 तक। दूसरा पद कल भोर में 5:18 तक। और तीसरा पद कल दिन के 11:48। ये रहे नक्षत्रों के नक्षत्र पदों की चर्चा। योग कल भोर में तो 3:23 तक वज्र, तत्पश्चात सिद्धि। और करण अपराह्न 2:25 तक बालव, तत्पश्चात कल भोर में 3:17 तक कौलव और फिर तैत। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कर। जब तक एकादशी तिथि है, ओम नमः शिवाय। जब तक वो एकादशी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि शुभ है। तत्पश्चात द्वादशी तिथि आने पर भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक। अमृत काल प्रातः 9:08 से 10:54 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 5:39 से 6:05 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:39 से 12:04 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 7:51 से 9:15 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:43 से 4:17 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त 2 भागों। पहला भाग अपराह्न 2:26 से 4:12 अपराह्न तक। और दूसरा भाग देर रात्रि 2:38 से 4:22 यानी कल भोर तक। ये दूसरा भाग। गणमूल प्रातः आज सूर्योदय से आज अपराह्न 4:12। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार सूर्य देव कमजोर अवस्था में, क्योंकि राशि परिवर्तन का कल ही हुआ है। आज सूर्य संक्रांति भी है, कुंभ संक्रांति जिसको बोलते हैं। आज कुंभ संक्रांति। चंद्रदेव में राशि परिवर्तन कर चुके हैं और ये धनु राशि में आ चुके हैं। मंगल देव अभी भी अस्त हैं और वो 13 ये अभी राशि परिवर्तन की तैयारी। तथा बृहस्पति देव बकरी चल रहे हैं। राहु देव और केतु देव बकरी चल रहे हैं।
राशि के अनुसार इस प्रकार देखा जाए ग्रहों की स्थिति को, तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। सबसे ज्यादा ग्रह शनि देव के राशि में 5 ग्रह है, बृहस्पति देव की राशि में 2 ग्रह है, चंद्र और शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव 3 ग्रह। राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, सूर्य और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र या राशि परिवर्तन आज नहीं। तो चलिए चलते हैं दूसरे भाग। आज दूसरा भाग में आप हम आपको ले चलते हैं। दूसरे भाग में जाने के पूर्व आपको बताते हैं कि विजय एकादशी आज त्योहार है, कल विजय, आज व्रत है। विजय एकादशी का कल आरंभ हुआ था 12:22 दोपहर तक पर, और आज 2:25 तक एकादशी। यह इसका पालन का समय कल है, जो कि प्रातः 6:25 से 8:41। इसका स्रोत पंचांग से ही दिए गए। इस प्रकार आज विजय एकादशी की हार्दिक कामनाएं, मंगल कामनाएं। पारण का समय पुनः बता दें, कल प्रातः 6:25 से 8:41। इस प्रकार हम आपको ले आए हैं अभी प्रस्तुति के दूसरे भाग। ताराबलम इसका नाम है, तो आपके समक्ष ताराबलम यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है और इस आज के बारे में यह परिणाम बताता है, शुभ और अशुभ बताता है। तो आज के नक्षत्र के अनुसार हमारा जन्म नक्षत्र जो होता है उसके अनुसार और चंद्रमा के नक्षत्र जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं उसके अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, यह जन्म कुंडली में बैठे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो है, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका है, और दोनों का मिलान जहां होता है वही आज का फल। यह 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। तो आज का चंद्रमा जन्म, आज का तारा कह सकता है जन्म में, जन्म के संकेत दे सकते हैं, जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, ज्ञातनी, मित्यादि, मित्र। और यदि आज का चंद्रमा, आज का जो तारा कहता है संपत, क्षेम, साधक, मित्यादि, मित्र में होता है तो शुभ फलदायी होता है। वही जन्म, विपत, प्रत्ययी और न्यायधनी हो तो अशुभ फलदायी। शुभ फल में दैनिक कार्य तो करते ही हैं, नए कार्य का आरंभ कर सकते। वही ठीक इसके विपरीत यदि आज का अशुभ तारा आज का संकेत दे रहा है तो वैसी स्थिति में हम दैनिक कार्य में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ नए कार्यों को आरंभ नहीं करने की गुजारिश की जाती है, सलाह दी जाती है, क्योंकि उससे अशुभता ही बढ़ने की संभावना होती है। शुभता की अपेक्षा जो हम करते हैं उसकी संभावना अच्छी। साथ ही साथ अति उत्साहित होकर जो अशुभ तारा है उसको शुभ तारा में परिवर्तन करने का प्रयास न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हम कार्य जो करना चाहते हैं वह उसमें शुभता ही चाहते हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है और शुभ तारा के आने का इंतजार करना श्रेष्ठ करता है। ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति मुख्य मूल रूप से ग्रह इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 27 नक्षत्र 9 ग्रह, ये 27 नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे और ये 9 ग्रह किस नक्षत्र किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, इसके 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की गई। 9 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करके उनको 3 श्रेणी में और जो इस पर आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह केतुदेव को पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहला 10वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव को मिला। उसी तरह से शुक्रदेव को दूसरा ग्रह बनते हैं, दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व
तीसरा ग्रह सूर्यदेव को तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व, और इस प्रकार हरि की सुई की दिशा में बढ़ते हुए बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और ये सूची इस प्रकार। प्रश्न उठता है कि फलित कैसे होगा, कैसे फल जाने। इसके लिए हम अपने नक्षत्र को देखते हैं। जन्म नक्षत्र हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में जन्म के समय था, जन्म कुंडली के, और उस नक्षत्र को चिन्हित करते हैं। उस नक्षत्र से संबंधित ग्रह को पहचानते हैं। जी हाँ, वह पहला ग्रह बनता है हमारे लिए, वह जन्म ग्रह बनता है। और ये पहला ग्रह जो होता है, इसी ग्रह के लिए हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। पहला ग्रह कीट के दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ। जी हाँ, और पिछले जन्म में भी मृत्यु भी इसी दशा महादशा में हुआ करता है। इसलिए जन्म कुंडली में जब भी हम आकलन करेंगे दशा महादशा का भी मृत्यु दशा से, तो पिछले जन्म का हमारा शेषांश भोगांश या बैलेंस बताता है। एक उदाहरण के तौर पर आपको ये बताते हैं कि इस जन्म कुंडली में देखिए शनि के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ और शनि के नक्षत्र में जन्म जातक में जन्म होने के कारण शनि की महादशा में ही जन्म हुआ है आरंभ। और जब भी दशा महादशा का ये देखते हैं तो बताता है बैलेंस है, यानी शनि की महादशा जितना साल था उसमें 4 साल 0 महीना 6 दिन बाकी शेष उसको भोग करे। तो इस प्रकार बाकी बचे समय को इस बार इस जन्म में भोगना है। और इसलिए क्योंकि मृत्यु भी पिछले जन्म में इसी जन्म में होती है और इस जन्म में हमारा जन्म भी होता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखता है। और यहीं से हमारी गणना आरंभ होती है। पहला ग्रह जो होता है वह पीड़ादायक होता है। तीसरा 5वां 7वां ये पीड़ादायक होते हैं, पहला 3रा 5वां 7वां। और दूसरा 4था 6ठा 8वां 9वां ये सुख फलदायी होते हैं। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे सुख फलदायी है, कौन से असुख फलदायी, कौन से पीड़ादायक। और वैसी स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे ग्रह क्या फल देंगे वह भी हम जान सकते हैं। और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए क्या फल देंगे। उदाहरण स्वरूप यदि संपत्ति जो हमारा दूसरा ग्रह बनता है उसके नक्षत्र में जन्मे जातक से बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो हमारे लिए सुख फलदायी होता है। इस प्रकार हम दशा महादशा का फल, शुभ दशा महादशा के फल में योजनाबद्ध तरीके से शुभ फलों का शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं चुनौती सामना करने के लिए अशुभता की स्थिति में, शुभ दशा महादशा की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं चुनौती का सामना करने के लिए। यह हमारी शुभता ही होता है। जन्म कुंडली को में बैठे ग्रह को उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं, उसी के अनुरूप हम अपेक्षा रखते हैं। और विभिन्न लोगों से जो जुड़ते हैं, चाहे घर के, परिवार के, रिश्तेदार के या संसार के, उनसे अपेक्षा उसी अनुसार रखते हैं जैसा हमारा फल की अपेक्षा है। जैसा फल तारे बोल जी हाँ, सितारे झूठ नहीं बोलते। तो चलिए अब आज कर तारा बलम क्या कहता है। आज 4:12 तक चंद्रमा मूला नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे। और यदि फलित देखा जाए इस प्रकार 4:12 तक चंद्रमा मूला नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाएंगे और इसका फलित अपने नक्षत्रों के अनुसार हम देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप भाटी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भी जातक का जन्म है तो पहला भाग अधिगत, दूसरा भाग जन्म होता है। और यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग छेद, दूसरा भाग प्रत्यय। आज रोहिणी हस्ता श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग पीड़ादायक है। वही मृग चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज दूसरा भाग वह थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम अपने नक्षत्रों को पहचान कर सुख फल जान सकते हैं और हम उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं ताकि जो सितारे संकेत दे रहे हैं क्योंकि वो झूठ नहीं होता, हमारे लिए सुख फलदायी। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अगले चरण में चलते हैं। आपके समक्ष में रखा जो किताबों में उपाय के तौर पर लिखा है, यह अपुष्ट नहीं अपुष्ट है और यह
कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका उपयोग करना श्रेयस्कर नहीं। केवल जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए हम आपके समक्ष इस प्रस्तुति को रख रहे हैं कि आज का तारा चंद्र में यदि है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, पत्थरी है तो नमक का दान, और नैधनी है तो प्याज। याद रखें, यह प्रतिदिन शुभता और अशुभता हो सकते हैं और प्रतिदिन इतना दान करना संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जब भी अशुभ तारा से देखते हैं अपने आप को सावधानी रख करते हैं, नए कार्यों का न करें। इसी के साथ हम आपको तीसरे भाग में ले आए चंद्रग्रहण, जिसका नाम है आज का तारा क्या कहता है। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और धनु राशि में चंद्रमा के प्रवेश करने पर आज विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए शुभ और शुभता के क्या संकेत। मिथुन, कर्क, तुला, मकर, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग के प्रश्न। चौथे भाग में आपको ले आया है चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित। चौघड़िया एक प्रकार का भूत ज्योतिष और यह बताता है कि किस कौन से कार्य कब करने शुभ हो। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है और किसी भी कार्य जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं। कोई भी कार्य जिसमें जो हम करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, पहली बार का कार्य किए जाने वाले हो, कोई भी कार्य जो हम आज कर जो प्रतिदिन करते हैं उसके लिए काफी उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया तो कम से कम अपने कार्य में शुभता की अपेक्षा तो रखता है, इसलिए वैसी स्थिति में इसे कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। जी हाँ, चौघड़िया की उपयोगिता के को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप उसे देखकर उससे ज्ञान प्राप्त करके और फिर लाभ उठा सकते। संक्षेप में यह बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं और सब इनको साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए सात ही चौघड़िया का नामकरण। इस प्रकार 7 चौघड़िया, सात सात 8 चौघड़िया, 7 दिन नाम, 7 नामों के आदि चौघड़िया जो होते हैं वही अंत का चौघड़िया। इस प्रकार 8 चौघड़िया प्रभावित हो जाता है। ये 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है और ये साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जिनके अलग अलग कार्य निमित्त, और इनके अलग अलग जो कार्य निमित्त है तो फिर ये उसके लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार ग्रहों से संबंधित जो कार्य, जो उद्देश्य है, जो कार्य उनका अधिकार क्षेत्र में आता है उससे भी ये चौघड़िया जुड़ता है और इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ती है। चौघड़िया को देखते समय जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया, अशुभ जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वो कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, वार वेला, काल वेला और राहु काल। वही रात्रि में काल रात्रि। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव का प्रतिनिधित्व रहता है, वो उनका जो है शासन रहता है और शनि देव जो सूर्य देव के पुत्र हैं, शनि देव की नाराजगी सूर्य देव से रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से बचते। यहाँ इसका प्रभाव दैनिक कार्यों, धन धन संबंधी कार्यों से नहीं, उसका कुप्रभाव नहीं होता है क्योंकि शनि देव कर्म के देवता है। कोई शुभ काम करना नहीं चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक है। तो शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से कर सकते। अब आइए रात्रि में, रात्रि का चौघड़िया, रात्रि चंद्रमा का, यहाँ चंद्रमा का प्रभाव और बुध देव जो चंद्रमा के पुत्र हैं उनसे थोड़ी रुष्टता रहती है, नाराजगी रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि। यह हमने अनुभव के आधार पर और इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते के क्रम में ही पाया है, कहीं किताबों में अभी तक नहीं। इस प्रकार प्रति दिन प्रति रात का जो चौघड़िया, जो कंफर्म चौघड़िया जो कर सकता है आपके समक्ष में रखा। तो चलिए आज का देखते हैं आज का चौघड़िया क्या है। आज का दिन शुक्र के चर चौघड़िया से नारद में, चर चौघड़िया से समाप्त।
रात्रि रोग चौघड़िया से दिन आरंभ है, रोग चौघड़िया से रात्रि समाप्ति है। और अमृत चौघड़िया जो प्रातः 9:15 से 10:40 तक है, वह वारवेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो 10:40 से दिन के 12:04 तक है, वह काल बेला और राहु काल दोनों से। वहीं रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 8:53 से 10:28 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार आज का चौघड़िया आपको समक्ष में रखा। चौथे भाग की प्रस्तुति आपको पांचवा भाग अंकों के संबंध। जी हाँ, अंक हमारे लिए कार्य करते हैं और अंक हम काम लेते हैं, तो उनसे सही काम में नहीं कैसे लें, क्योंकि अंक कार्य करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसी को के लिए अंकों को समझने, अंकों को सही तरह से जानकर, उन्हें समझकर, उन्हें सही ढंग से परख कर, उसका सही उपयोग करके हम जीवन में सुधार कैसे ला, इसे लिए प्रश्न शैक्षणिक उद्देश्य। ये अंक 1 से 9 तक होते हैं। जी हाँ, एक अंक में ही अंकों का प्रयोग, 10वां अंक नहीं। और ये जो अंक होते हैं 10वां अंक नहीं होता। और ये 1 से 9 तक के अंक में शून्य को अंक पूर्ण गणना में नहीं दिया जाता। जब भी 2 अंक या 2 अंकों का समूह हमारे समक्ष होते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर दें, क्योंकि एक अंक में परिवर्तित करने के बाद ही अंक ज्योतिष एकल अंक पे ही काम करता है, इसलिए एकल अंक को उसे के अनुरूप कर लें। और 1 से 9 तक के अंक को देखें तो 5वां अंक जो होता है मध्य का अंक होता है, इसे हम केंद्र का अंक कहा जाता है। और ये एक अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये अंक जो होते हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं। एक के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, 6 के शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। इन ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा, इसलिए ये अंक से संबंधित होने के कारण इन अंकों में भी वो गुण, वो तत्व, ऊर्जा। और यदि कोई जन्म तिथि में, हमारे जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग है, अनुपलब्ध है, तो उससे संबंधित जो गुण है, तत्व और ऊर्जा की कमी हमें रहे। वही कोई अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार या उससे ज्यादा बार आए हो, तो उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा है, तत्व है और जो उसके गुण है, उसकी अधिकता हमें पाई जाती है। दोनों स्थिति ठीक नहीं, इसलिए अंकों को हमें समझकर का सही उपयोग करके अंकों को संतुलित करने का कार्य यही अंक ज्योतिष करते हैं। और हम यदि समझ जाए तो खुद भी संतुलित कर सकते हैं। अंकों के गुण, अंकों के तत्व, अंकों को जो उनकी ऊर्जा होती है, उसके अनुसार अंकों के साम्राज्य में इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या नौकरी करने वाले पेशा, नौकरी करने वाले व्यक्तियों से बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, फरेब करने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से या सलाहकार मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या वैसे व्यक्तियों से जिन्हें जीवन में जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 अधीनस्थ, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर या न्यायालय। और 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार 9 अंक, 9 ग्रह और 9 तरह के नाम। अंक ज्योतिष में जब इनकी उपयोगिता काफी। हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में नवाजते, और ये उपहार अंकों के रूप में होता है। और वो अंक तिथि, माह और वर्ष के रूप में होते हैं, जन्म तिथि के रूप में होते हैं, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंक। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, इस 2 अंकों से ज्यादा 2 बार
जो भी अंक प्रयुक्त हो उनको जोड़कर एक अलग अंक बना, दो या दो से अधिक। और वह कार्य यहाँ भी किया गया। तिथि 13 2 एक हमने जन्म तिथि ली है, ये जो आज के भी जिनका जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, जिसका आज जन्म तिथि है, ये हमने गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक। आपको यहाँ बता दें कि किसी भी व्यक्ति का जन्म तिथि माह या कहीं गणना में 11 22 33 इस प्रकार के अंक आए तो इसका संबंध पिछले जन्म के आत्मा से है, और वहां पर कुछ अधूरे कार्य जो बच गए हैं वो इस जन्म में करना पड़ता है, जो उसके आत्मा से जुड़े। वहीं यदि इसलिए इसको मास्टर नंबर कहा जाता है। वहीं 13 14 16 18 19 ये जो अंक होते हैं ये पिछले जन्म के ऋण को दर्शाते हैं। पिछले जन्म में कुछ हमने अपराध किया था, कुछ गलत किया था, और इसलिए उससे संबंधित जो कार्य है ये हमें इस जन्म में करना। तो 13 का कुल जो चार्ट होता है, 13 का जो मूलांक होता है, जो जन्म तिथि होती है वो मूलांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में ट्राइबल कहलाता है। और इसका जातक का जोड़, जातिका का जोड़ है तो 4 है। माह तिथि और माह जोड़कर तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, यानी मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है, इसलिए ड्राइवर इसे अंक कहा जाता है। तिथि और माह जोड़ मिलकर तो अचीवमेंट नंबर बनते हैं, वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वही तिथि माह और वर्ष सभी को मिलकर एक अलग में जब परिवर्तित करते हैं तो हमारा भाग्यांक कहलाता है, हमारा कंडक्टर। और ये ड्राइवर और कंडक्टर जो अंक होते हैं पूरे जीवन काल के लिए काफी उपयोगी होते हैं। पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर के अंक पर घूमता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मित्र रहना नितांत आवश्यक है। कम से कम शत्रु रहना बहुत ही खतरनाक। और यदि जिस प्रकार विद्या हमारे दैनिक जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर बस का यदि है और वह आपस में शत्रुता का संबंध है तो बस का चलना मुश्किल। ठीक उसी तरह से हमारा जीवन स्ट्रगल उसमें होता है यदि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है। साथ ही साथ हमारा जो कुछ कर्म हम ऐसे करते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप जो कल्पना हमने किया था बस के बारे में, यदि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र है किंतु ऐसे किसी पड़ाव पर ऐसे पैसेंजर चढ़ गए जो कि ड्राइवर और कंडक्टर किसी का शत्रु है, फिर वहां से बाधाएं शुरू होती। और यही हमारे जीवन में भी होता है। हम हमें ईश्वर अच्छे अंक से भी नवाजते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर मित्र भी रहता है, अंक जो मित्र होता है, फिर भी हम कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जाने अनजाने, वो जो कि शत्रु अंक होता है ड्राइवर और कंडक्टर का, और वहां से हमारे जीवन में बाधा। जी हाँ, अंक ज्योतिषी यही करते हैं, हमारे अंकों को कौन से अंक हम लाए हैं वो जो निगेटिव एनर्जी दे रहा है, जो शत्रुता का काम कर रहा है, और वहां से बाधा से प्रकार हम अंकों को जानकर पहचान कर उसका सही उपयोग करके हम जीवन में सुख पा। इन अंकों को जानने पहचानने के क्रम में यह जानना नितांत आवश्यक है कि कौन से अंक अनुपलब्ध हैं, मिसिंग हैं, और कौन से अंक ज्यादा आ चुके हैं, किन अंकों को हमारे जीवन में लाना चाहिए। इस जातका के बारे में देखें कि जिनका जन्म तिथि आज है, तिथि और माह के बारे में हमने जिक्र किया। वर्ष से हम एंजल नंबर निकालते हैं, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटा देते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं, और यदि एक से ज्यादा अंक बनता है तो उसे फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तो जातक का यदि मूलांक देखें 4, भाग्यांक 3 और एंजल नंबर 1 बनता है, साथ साथ इनका जो बाहरी व्यक्तित्व वाला नंबर है, जो अचीवमेंट नंबर, वो 6 देता है। इसे याद करके रखेंगे ताकि अन्य अंकों को पहचान। तो चलिए आपके समक्ष हम 2 बॉक्स रखे हैं। एक बॉक्स जो बाएं साइड में बॉक्स है वह बताता है परमानेंट बॉक्स का स्थान। 9 बॉक्स बने हुए हैं, जितना बॉक्स उपयोग होगा उतना ही प्रतिशत परिणाम। और हर बॉक्स कुछ न कुछ चीजों को दर्शाता है, गुणों को दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप 4 3 8 थॉट प्लेन को दर्शाता है, विल पावर प्लेन 9 5 1 दर्शाता है, एक्शन प्लेन 2 7 6 दर्शाता है। जातक का इंटेलिजेंस या कितना है
वह बौद्धिक क्षमता कितनी है, 492 दर्शाता है। इमोशनल लेवल कितना है, वह 4357। और प्रैक्टिकल कितना है, व्यवहारिक कितना है, वो 816 दर्शाता है। इस जातिका के बारे में देखें, इस जातिका का यदि इंटेलिजेंट लेवल 7%, इमोशनल लेवल 33% और प्रैक्टिकल प्लेन 7, वहीं बात जो इनके सोचने की शक्ति है वह 7%, जो विल पावर प्लेन है वह थोड़ा कम है 66%, और एक्शन प्लेन भी 66%। 5 और 7 इनके मिसिंग अंक हैं, यह ध्यान देने योग्य बात। इस प्रकार ये 5 अंक ऐसा होता है, आप देखें सूची में, कि 5 अंक होता है तो संतुलित करता है, यानी केंद्र का नंबर ही इनका मिसिंग। तो इस प्रकार सारे अंकों की का हमने आपको सूचीबद्ध करके दिखाया कि कौन से अंक दिए जा सकते हैं। 4 अंक आप देखें, 4 और 3, 1, ये 1 तो 3 बार आ चुके हैं, इसलिए कभी भी कोई उपयोग में नहीं लाना है, ज्यादा ध्यान का नहीं लाना है। और 4 और 3 का भी संख्या न जुड़े, यही इस होना चाहिए। तो इनके अंक जो व्यवस्था हो सकते हैं 9, 2, 8 और 6, साथ साथ में 5 और 7, बशर्ते कि ये ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु नहीं। तो चलिए शत्रु अंक को पहचानने के पूर्व, यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु अंक हो गए, मान के चलिए कि ये शत्रु अंक है, तो इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे? इसके लिए एक ऐसे अंक की व्यवस्था करनी पड़ती है जो कि दोनों को संतुलित कर सके, दोनों के मित्र हो, और इसलिए उस अंकों को खोजना होता है, और स्रोत उसका ऐसा होना चाहिए जो जीवन भर काम करे। जैसे मोबाइल अंक यदि लाते हैं तो वह कुछ देर दिनों के लिए काम करता है, या उस समय एक्टिवेट होता है जिसमें हम उसका उपयोग करते हैं। गाड़ी संख्या में वही है, मकान में वही, तो बदला जा सकता है, किंतु नाम ऐसा है जो कि बदला नहीं जा सकता। इसलिए नाम ईश्वर द्वारा प्रकट होता है, धरती के ईश्वर द्वारा, माता पिता द्वारा, ये भी स्थायी होता है। तो नाम में कौन सा सुधार करके थोड़ा सा किया जाए, या नाम कैसा दे रहा है, ये हम पहले पहचान कर नाम में ही सुधार करते हैं। कुछ स्पेलिंग का, जिसे अंक में कुछ बदले। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आए? यहाँ नामान, ये अक्षर जो भी होते हैं, जो ए टू जेड जो भी अक्षर है, उनके अंकीय मूल्य होते हैं। इसलिए नाम का जो लेटर है, अक्षर है, उन्हें अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके तब उसे देखा जाता है, और तब निकाला जाता है नाम, नामा। यहाँ तक कि नाम का पहला अक्षर जो होता है, पहला शब्द भी होता है, वो काफी ऊर्जादायक होता है, और इसलिए ऊर्जा से भरा होता है। इसलिए नाम का जो पहला अक्षर पुकारा जाता है, हमारी चेतना ज्यादा जोर से जाती है, और उसके बाद नाम के पहले अक्षर उसके बाद भी ऊर्जा देते हैं। और यही वजह है कि पूरा नाम पुकारने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु था। तो चलिए इनके अंकों को देखें। इन जातिका का, इनका नाम है रश्मि देसाई। जी हाँ, रश्मि देसाई ये नाम है, फिल्म एक्ट्रेस है। इनका देखिए, जो दिन उनका नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है, और पूरा नामांकित कर 4 दे रहा है। 4 इनके जन्म तिथि में 2 बार आ चुके थे, एक उनके जन्म तिथि से और दूसरा नामांक से। यहाँ से जो नामांक से आया है वह भी हमने लिया है उनके लिए। तो 4 2 बार आ चुके। अब चलिए देखते हैं नाम, इन अंकों के दुश्मन अक्षर को। तो मूलांक इनका 4, भाग्यांक 3, एंजल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं ये शत्रु के कैसे नामांकित का 4 पर जाते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। यहाँ देखें 3 के दुश्मन 6, यानी 4 के 3 दुश्मन नहीं। इसलिए मूलांक और ड्राइवर आपस में शत्रु नहीं, ये अच्छी बात है। किंतु अब देखें, कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के शत्रु। जी हाँ, आप देखें 4 4 के शत्रु, 7 7 के शत्रु, 8 8 के शत्रु, 9 9 के शत्रु। इसलिए इनका नामांक 4 पर सही नहीं चल सकता। मोबाइल अंक, गाड़ी संख्या आदि में जब भी 4 7 8 9 प्रयुक्त हो, तो यह एक बार से ज्यादा बार ना आए,
यही बेहतर हो। इनका नाम में भी देखें वॉवेल जो है कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, इसके चलते इनका नामांक एवरेज रिजल्ट देता है। वॉवेल का अंक ज्यादा देना। तो इस प्रकार इनके नाम में सुधार कुछ करके, यदि हम उदाहरण स्वरूप यदि इनका नाम में एक ए कहीं जोड़ते हैं, विशेषकर नाम के पहले अक्षर में, पहले शब्द में यदि हम जोड़ते हैं तो इनका नाम 5 पर जाता है, जो स्पेस पर होता है। और वह एक जोड़ने के बाद वॉवेल इनका 2 बनता है। वहीं यदि नाम में यदि 5 एन जोड़ा जाए, 5 अधिक लाया जाए, तो उस पर इनका जो नाम बनता है वह फिर 9 पर जाता है, जो कि 4 का शब्द शुभ नहीं। इसलिए इनका नाम में एक का ही उपाय हो सकता है। इस प्रकार हम अंकों को जोड़कर हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इन अंकों, यदि नए किसी का नाम हमें देना है या कोई नाम हमें चयनित करना है, तो वैसी स्थिति में हर अंकों के जो जन्मतिथि है, जो मूलांक और भाग्यांक है, उनके शत्रु अक्षर कौन कौन से हैं वह भी सूची में रखते हैं। तो यह इन अंकों को पहचाने, शत्रु अंक से दूर रहे, यह बेहतर है जीवन में अंकों से शुभ फल प्राप्त करने। चलिए पर्सनल ईयर आपने देखें, इनका पर्सनल ईयर 4 दे रहा है, जो कि इनके लिए ठीक नहीं। वहीं पर्सनल ईयर कैलकुलेशन करने के लिए जो वर्तमान वर्ष होता है, जो उसी को जन्मतिथि के वर्ष में से निकालकर और तब फिर उसको रखते हैं और फिर कुल योग देखते हैं। तो 4 और 7 का मित्रता का संबंध है, इसलिए यह ठीक जचता है, किंतु 4 और 4 का संबंध आपस में ठीक नहीं है। इसलिए यह जो है थोड़ा सा चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही अंक कार्य करते हैं, इस यह भी हम समाप्त होती है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम चलते हैं अंक बोलते हैं। जी हाँ, आज का अंक 7 दे रहा है, और 7 का अंक, और 7 का अंक जिनके साथ तटस्थता का संबंध, मित्रता का संबंध है, केवल 6 और 4 के साथ तथा 8 के साथ। यानी जिस जातक का जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है, 6, 15, 24 को हुआ है, या 8, 17, 36 को हुआ है, उनके लिए आज शुभ होने की संभावना। साथ ही जिनका जन्म 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29 किसी भी माह के 5, 14, 23 को हुआ है, क्योंकि इनका संबंध तटस्थ हो करता है 7 अंकों के साथ, तो ये इनके दिन साधारण रहने की संभावना है, सामान्य रहने की संभावना। वही जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ है, 7, 16, 25 किसी माह में हुआ है, या 9, 18, 27 को हुआ है, 7 के इनके 3, 7 की शत्रुता 3, 7 और 9 से, इसलिए इनके लिए दिन अच्छे नहीं बीतने की संभावना है, सावधान रहने की आवश्यकता। जी हाँ, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं। तो चलिए, अंकों के बारे में हमने जाना, अंक कैसे कार्य करते और अंक बोलते क्या। तो आज के अंक 7 अंक के लिए जिनका मूलांक 1 है, 2 है, 4, 6, 8, इनके लिए दिन शुभ। 23 अंकों के लिए सावधान रहने की। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए। आज आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए सुखकारी, ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। यदि प्रस्तुति के देखने के क्रम में कोई ऐसे बिंदु पर जो आपके दिमाग में आया हो, आपके मन स्तर पर आया हो, जो कि इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकता है, तो सुझाव जरूर दें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर। और अंत में प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि सभी आप तथा आपके मित्र, परिजन, शुभेच्छुगण पंचांग को सुनकर और उसका अनुसरण करें, ताकि उन्हें गंगा स्नान को लाभ हो, उनके जीवन में शुद्धता बनी।
इसी के साथ हम मंगल कामना करते हैं दिन के देवता शुक्रदेव से, तब माँ लक्ष्मी से, क्योंकि असीम कृपा पर बनी है। जय शुक्रदेव, जय माँ। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए आपका